ओम शांति। सावधान, ये 5 तरीके जो आपके कर्म तुरंत जलाकर राख कर देंगे। देखिए, आज की इंसान की जो सबसे बड़ी मुसीबत है कि जिसके कारण हम बार-बार इस धरती पर आते हैं, ये हमारे कर्म बंधन हैं। बहुत भारी भरकम कर्म बंधनों में अटके हैं। छोटी से छोटी सी बात का भी हिसाब किताब लिया जाता है और हमें लगता है कि ये बड़ी छोटी सी बात थी, इसमें क्या लेना देना है। लेकिन कर्म बंधन बनते हैं और एक कर्म बंधन इतने सारे हैं, इतने सारे ढेरों के ढेर पड़े हैं इनसे छूटना कि आज तक हम इनसे छूट नहीं पाए हैं। और ना छूट पाने के कारण ही आज हर इंसान इतना दुखी है। तो कर्म बंधनों से छूटने के 5 मुख्य उपाय जो आज आपको बताने वाले हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा तो आप कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज है, हर हालत में हर तरीके से पहली जिम्मेवारी मेरी है। ऐसा स्वीकार करें कि ये मेरी जिम्मेवारी है। मेरी जिंदगी में अगर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो मेरे ही कारण से हो रहा है। इस जिम्मेवारी को स्वीकार करना कर्म बंधनों से मुक्ति का पहला स्टेप है। आप समझना इस बात को कि मेरे साथ कुछ भी हो रहा है तो ये मेरे ही कर्मों का किसी न किसी जन्म का फल है। आप इस बात को अच्छे से समझना कि परमात्मा ने हमें नहीं फंसाया है। परमात्मा ने हमें सारे राइट दिए हुए हैं कर्म करने के। तो कोई ये ना समझे कि जैसे बहुत से लोग ये धारणा बनाकर रहते हैं जो बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में होते हैं कि सब भगवान कर रहा है, भगवान करवा रहा है। ये समर्पण भाव है तो बहुत ऊंचा, सभी कारणों का परम कारण। पर वास्तविकता इसकी क्या है कि आपको उसने पूरी लिबर्टी दे रखी है, पूरी अथॉरिटी दे रखी है। भगवान आपकी फ्री विल में कभी दखल नहीं करते हैं। एक बार आपको जो रूप मिल गया है ना, इंसान का जन्म जो मिला हुआ है, इसमें आपकी इतनी अथॉरिटी है कि जो आप कर्म करते हैं तो उसका फल आपको मिलता है। आप फ्री हैं बिल्कुल। हर आत्मा स्वतंत्र है कर्म करने के लिए और परतंत्र है उस कर्म का फल भोगने के लिए। जिस प्रकार से मान लीजिए कि आप खाना खाते हैं, जो भी आपको खाना बनाना है तो खाना के लिए पैसा कमाना है। पैसा कमाना आपके लिए भगवान ने साधन खोल दिए हैं। अब भगवान आपके सामने खाना ला करके थोड़ी रख देंगे कि लो खा लो, और अगर मिल भी गया, खाना सामने भी आ गया, तो उसमें भी आपको हाथ चलाना पड़ेगा, मुंह चलाना पड़ेगा, उस ग्रास को मुंह में डालोगे। ये भी तो आपका ही एफर्ट है ना, इसमें भगवान का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। समझना इस बात को, परमात्मा ने आपको फ्री विल पर छोड़ दिया है। और अगर देखिए भगवान ही सब कुछ करवाता है, कर रहा है, तो इतने बुरे काम भगवान क्यों करवाते जो आज ऐसे हो रहे हैं, है ना। तो भगवान ने आपको ये बुद्धि दी है, फ्री लिबर्टी दी है, और इसको कहा गया है कि आप जो चाहो कर सकते हो, तुम भी मेरे ही तरह क्रिएटर हो। तो हम भगवान के अंश होकर, हम भगवान की अंश हैं, हम भगवान की संतान हैं। भगवान के अंश होकर हम क्रिएट ही करने लगे। अब ये उसी पैसे से, आपके पास मान लीजिए कोई अमाउंट है, उस पैसे का कुछ धन है, और उस पैसे का एक व्यक्ति कैसे उपयोग करे, ये टोटल उस पर डिपेंड करता है। वो चाहे तो उसी पैसे की शराब की बोतल भी ला सकता है, और लाते भी हैं लोग, करवा रहे हैं लोग। और जब लोग कहीं से आते हैं, आप देखो मार्केट में लाइनें लगी पड़ी हैं हर जगह पर, जैसे कोई खजाना लुट रहा हो। तो ढूंढने वाले वहाँ पर भी ढूंढते हैं चीज़ें जो जिसको चाहिए, और जो हाँ जिनके मन के भाव होते हैं वो कहता है कैसे पैसा बचाऊं और जाकर के किसी न किसी रूप में जन कल्याण के लिए लगाऊं। मतलब कि एक एक पैसे की बचत की जाती है, किसी तरीके से जनता का कल्याण हो, संगत का कल्याण हो सके, देश या समाज के कल्याण में पैसा लग सके। ऐसे भी लोग होते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो आम संसारी चीज़ों में लोग पैसा खर्च नहीं करते हैं और एक पैसा भी व्यर्थ नहीं गंवाते हैं, वो फालतू का वेस्ट नहीं करते हैं। बात सिर्फ समझने की है कि आपके पास एक लिबर्टी है, इसका उपयोग कैसे करोगे ये आपके हाथ में है। इसमें भगवान की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। भगवान एक नियम, परमात्मा एक नियम का नाम है, समझो। एक सनातन सत्ता है, एक रूल है।
अब जैसे हम गवर्नमेंट कहते हैं तो गवर्नमेंट क्या है? किसी चलते फिरते व्यक्ति का नाम गवर्नमेंट है क्या? एक सत्ता है, एक नियम है ना? जैसे सड़क पर चलने के लिए नियम है, तो ऐसे ही नियम है, परमात्मा के कुछ नियम बनाए हैं, हमें पूरी अथॉरिटी दे रखी है, जो कर्म करने हैं करो, जो अच्छा करेगा, गलत करेगा, ठीक करे, ये हमारी अथॉरिटी है, उसका वैसा ही फल मिलेगा। गलत करते हैं उसकी सज़ा भी है, अच्छा करते हैं उसका प्रावधान भी है, रिवार्ड भी है। तो आज का हम जो टॉपिक लेकर चले हैं, ये किस तरीके से कर्म बंधनों से छूटें। तो कर्म बंधनों से छूटने का पहला उपाय जिम्मेवारी को स्वीकार करना कि हाँ मेरी है, मेरी गलती है, अगर अच्छा है तो भी मेरी वजह से और बुरा है तो भी मेरी वजह से। तो परमात्मा की कोई दुश्मनी नहीं, हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमसे अगर सच कहें तो भगवान का कोई इंटरफेयर ऐसा डायरेक्टली है ही नहीं। परमात्मा तो वो सुप्रीम पावर है जो हमें चलाते हैं, लेकिन दो लोगों के बीच में कर्म बंधन बनते हैं। आपने किसी व्यक्ति को सताया, आपने किसी व्यक्ति को तकलीफ दी, उसको शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचाई, ये दो लोगों के बीच के कर्म बंधन है। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, भगवान तो देख रहे हैं। आप जानते हैं इस बात को। जब आप किसी व्यक्ति को सता रहे थे तो जो वो व्यक्ति था उसके मन से जो भाव निकल रहे थे कि जब मेरा समय आएगा तो मैं इसे सताऊंगा, अभी तो वो रिसीविंग मोड पर है ना। तो अपने से कमज़ोर को सताने की गलती जो पहले कर चुके हैं, अभी गलतियों से भी ये ध्यान रखना कि जहां आपने किसी को भी सताया, मन से, वचन से, कर्मों से। लोग कहते हैं क्या मन से किए हुए पाप भी पाप होते हैं? ये भी एक सवाल होता है। तो आपको इन बातों का जवाब दे रहे हैं। तो देखिए, मन से किए गए पाप भी आपको भोगने पड़ते हैं। अगर आप मन में किसी के लिए कर रहे हैं तो वो भी आपको उसका फल भी भोगना पड़ता है। और मन से किया गया जो प्रभाव होता है वो आपको पाप की तरफ धकेल देता है। आज नहीं तो कल आप वैसा करोगे ही। इसलिए मन से भी जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए, मन के लेवल पर ही विचारों को रोक दें। और जो कर दिए हैं उनके लिए आपको माफ़ी मांगना है, बार बार माफ़ी प्रार्थना करना है। माफ़ी प्रार्थना इतनी गजब की चीज़ है जो आपको कहा, और मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल देखा है कि जितने लोगों को भी बताया होगा, एक ने भी ऐसा नहीं कहा कि मैंने बहुत माफ़ी प्रार्थना की और मेरी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आया। ऐसा किसी ने भी आज तक नहीं बोला। देखिए, ऐसा नहीं कह रहा कि जैसा आप चाहोगे बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, ये कोई मंत्र नहीं है। हाँ, आप माफ़ी प्रार्थना करोगे तो सामने वाले पर प्रभाव पड़ेगा, और कर्म ही अगर बहुत भयंकर हो तो टाइम लगता है। लोग सोचते हैं अभी माफ़ी प्रार्थना करो अभी चेंज आए, तो अभी इतनी जल्दी चेंज तो नहीं आएगा, लेकिन चेंज आता है। आपके हृदय के ऊपर जो बर्फ़ पड़ी है वो पिघलना शुरू हो जाती है, और वो पिघलना जरूरी है। दूसरी बात ये समझना है कि माफ़ी प्रार्थना में कहते क्या है, मन से, वचन से, कर्म से, इस जीवन में या पिछले किसी जीवन में अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दो, बस इतना। किसके प्रति करें? अगर कोई व्यक्ति जीवन में है तो उसके प्रति, कोई व्यक्ति जीवन में नहीं है जो आपको दुखी करता है, तंग करता है, अगर व्यक्ति की वजह से नहीं है तो फिर भगवान से सीधे सीधे माफ़ी मांगे, परमात्मा से माफ़ी मांगे, बहुत ही ज़रूरी है। अनेक लोगों के दुख दूर होने का एक फॉर्मूला है, और डेली बेस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। सुबह और शाम की आप आदत बना लीजिए माफ़ी प्रार्थना, अनेक कर्मों से आप वैसे ही छूट जाएंगे। तीसरी जो चीज़ है, जो किसी के साथ जैसे जुड़ी हुई कोई चीज़ होती है, अगर आपके रिश्ते खराब हैं, अगर आपको रिश्ते बहुत तकलीफ दे रहे हैं, तो आप उनसे माफ़ी मांगिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, ये बोलिए। आप सॉरी बोल रहे हैं, उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, आपके मन में जो नफ़रत है उनके लिए आप उसको रिमूव कर रहे हैं, उसको डिलीट करके, और आप कह रहे हैं सॉरी। तो आप उस भाव को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि नफ़रत अगर हुई बार बार तो पाप का भी जन्म होगा, याद रखना। और अगर अभी माफ़ नहीं करोगे, सॉरी नहीं बोलोगे, तो बस जन्म होगा, फिर मिलेंगे, फिर वो हिसाब लेगा, फिर आप लोगे, फिर वो लेगा, बस ऐसा ही चलता रहेगा। और जिस रूप में आपने किसी को तकलीफ दी थी ना, तो उस व्यक्ति की मन स्थिति समझाने के लिए जिसे तकलीफ हुई है वो कितना दुखी हो रहा होगा। अब सपोज एक व्यक्ति अपनी वाइफ को पीटता है, दुखी करता है, उसको टॉर्चर करता है,
है ना? टॉर्चर करता है। अब वो जिस रूप में कर रहा है, ज़ाहिर-सी बात है कि एक पत्नी होने की पीड़ा एक पत्नी को ही पता है। जब ये पति है तो अपने आप में शक्तिशाली है, ताकत है या इसके पास पैसा है, फाइनेंशियल फ्रीडम है और पत्नी के पास इनमें से कुछ नहीं है और अगर ये परेशान करता है, पत्नी के पास कुछ नहीं है तो इसकी सज़ा कैसी होगी? इसकी सज़ा ऐसी होगी कि बिल्कुल जैसा व्यवहार ये कर रहा है तब तक ये खुद उस परिस्थिति में नहीं पहुँचेगा, तब तक ये उस दर्द को नहीं सह पाएगा, तब तक उसकी प्रॉब्लम उसको समझ में ही नहीं आएगी कि इसकी तकलीफ़ क्या है। तो परमात्मा क्या करते हैं? रोल चेंज कर देते हैं। इसको पत्नी बनाएँगे और कमज़ोर और दुखी और पीड़ा वाली पत्नी बनाएगा और फिर जब ये घटना बिल्कुल यूँ की यूँ घटेगी तो उस पत्नी को एक बार चांस देगा पति बनने का और ये घटना फिर बार-बार घटती है और फिर अगर ये पत्नी जो पिछले जीवन में सताई गई थी, इसके पास पूरी चॉइस है कि ये पति बन चुकी है। अब इसके पास पूरी चॉइस है कि चाहे तो उसको सताए, उसको वही मिलेगा और उसी के मन में बार-बार फीलिंग भी आएगी। उसको सताने की फीलिंग भी आएगी क्योंकि उसने पिछले जन्म में उसको बहुत सताया गया था, बहुत सताई गई थी और अब ये व्यक्ति बना है, अब उसको सताने का चांस है। लेकिन अब अगर ये क्षमा कर दे तो तुरंत मुक्ति है, तुरंत ये रिश्ता पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, मुक्ति। परमात्मा ने कुछ ऐसा कहा ही नहीं है, लेकिन अगर फिर भी ये सताता है बिकॉज़ पिछले जीवन में उसने सताया था तो फिर इसने अगर अभी सताया तो नए कर्म बंधन बना लिए। उसके मन में आएगा ज़रूर, नफ़रत पैदा होगी क्योंकि उसको सताया था। तो अब एक करे तो बंधन और ना करे तो मुक्त। एक बार प्रकृति ने चांस दिया तो ये जो परिस्थिति जो रिवर्स हुई, पहली बात तो ऐसी स्थिति पैदा ना होने दें, जितना माफ़ी मांग सकें प्यार से निपटें। दूसरा, जब ये स्थिति पैदा हो गई है तो फिर उसमें अब जैसे-जैसे करके माफ़ी प्रार्थना और जो बाकी के उपाय हैं उससे करके बाहर निकलने का प्रयास करें और किसी के प्रति नफ़रत का भाव ना रखें, चाहे कितना ही बुरे से बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, उसके प्रति नफ़रत का भाव ना रखें। बदले की भावना से छुटकारा पाने की जितनी कोशिश कर सकें करें, माफ़ करने की प्रवृत्ति लेकर के आएँ और इसके लिए अपने हार्ट चक्र को परिवर्तन करने की कोशिश करें क्योंकि इसमें भी लोग कहते हैं हार्ट चक्र जो होता है कि छोड़ूंगा नहीं, उससे बदला लूँगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। ये हार्ट चक्र वीक है, इस पर काम करें। क्या करें? मेडिटेशन करें और उस चक्र को घुमाएं, हार्ट चक्र को घुमाएं और उसके अंदर जो नेगेटिविटी जो छिपी हुई है, या फिर आप ओम नमः शिवाय का जाप भी मंत्र कर सकते हैं या कोई भी अपने इष्ट गुरुजन को आप मानते हैं उनका भी मंत्र आप बोल सकते हैं। तो ध्यान लगा करके और अपने अंदर उसको घुमाएं और उसके अंदर जो नेगेटिविटी जो नफ़रत है उसको बाहर निकाल दें। ऐसा फील करें कि ऐसा चक्र सा है कि मेरे अंदर एक घूम रहा है और मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी जो पाप है, जो नेगेटिव भाव हैं, जो गाली देने का भाव है, पीटने का, मारने का, नफ़रत का, वो सब बाहर निकल रहा है। इसको बिल्कुल बाहर निकाल दें और अगर कुछ ऐसा मन में आता है कि भगवान करे वो निकल जाए, फेंक दें उसको निकाल करके। और आज भी अगर कोई आपको तकलीफ़ दे रहा है तो जहाँ तक हो सके उसको इग्नोर करें, इग्नोर कर दें उसको। अगर कोई दुखी करता है तो इग्नोर, जितना अवॉइड कर सकते हो करो। फिर भी अगर कोई आता है तो देखो। और ये बात और बता देते, अगर आपको कोई आज दुखी कर रहा है तो एक दिन चांस मिलेगा आपको फिर से रिवर्स करने का चीज़ों को। अगर वो आपको दुखी कर रहा है या कर रही है तो आपको चांस मिलेगा फिर से, लेकिन आप वो स्थिति आने ही ना दो, नहीं तो फिर से फंस जाओगे। तो ये जो चीज़ है अवॉइड करना और माफ़ी प्रार्थना और उस आगे के लिए अपने मन को नफ़रत से क्लीन करना और माफ़ कर देने का भाव लेकर के आना। और फिर तीसरी चीज़ आपको कहना है कि मेडिटेशन, भगवान का ध्यान या नाम जप, ईश्वर के नाम की महिमा है। और परमात्मा के नाम की महिमा में लिखते हैं, जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। एक आग की चिंगारी को पुराने घास पर डाल दो ना, तो जैसे वो भभक कर सब शांत कर देती है, बस ऐसे ही परमात्मा का नाम है। जो भी नाम आप जपें, जो भी परमात्मा का नाम आप लें, उसमें पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से, जिन भी देवी देवताओं का वो नाम है, आपके इष्ट का, गुरु का, भगवान का, ऐसा अनुभव करें कि वो आपके अंदर एक नई रोशनी, नई ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। तो उनके पवित्र नाम का जाप और उनकी फीलिंग के साथ आप करें।
जहाँ आपकी जिसमें श्रद्धा है उस नाम को जपिए, और अगर आपको कोई मंत्र गुरु ने दिया है तो आप वो भी जप सकते हैं। और आप अगर इसका उच्चारण रोज कर लेते हो तो भी कल्याण हो जाएगा, लेकिन कहना है आपको श्रद्धा और भावना से। और श्वास श्वास में आप जपो परमात्मा का स्मरण, श्वास श्वास में करो तो सारे कर्म बंधन आपके कट जाएंगे। जब आप कहते हो कि मैं कुछ नहीं परमात्मा बस तुम ही हो, श्वास श्वास में उसको जपते हो, तो आपके सारे विकार समाप्त हो रहे हैं, आपके पाप समाप्त हो रहे हैं। और आखिर जो चीज़ है वो है चौथी, वो है सेवा करना। संसार की सेवा जिस रूप में हो सके, छोटी से छोटी सेवा निष्काम भाव से करने से इतना चमत्कार कर सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और कई बार लोगों को बताएं, छोटी से छोटी सेवा एक भावपूर्वक, किसी कारण से आपके कोई कर्म से सेवा से किसी के दुख दूर हो जाए, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और कुछ खाने का है, अगर कोई खाने के लिए आया है तो उसको दिल से प्यार से स्वीकार कराओ। छोटी से छोटी चीज़ ये मानते हुए कि ये परमात्मा की संतान है। अगर आपके घर पर कोई आया है मांगने वाला, कुछ खाने को मांगता है, कुछ देते हैं, तो भी ये समझो कि ये भगवान की संतान है, ये परमात्मा का अंश है। इस भाव को स्वीकार करके और फिर उसको दो। किसी को भी देना, कुछ भी देना, निर्ममता पूर्वक प्यार से दो। अगर कोई चीज़ दे रहा है तो प्यार से दान करो, भावपूर्वक, और कहो उससे कि स्वीकार करें। और देते समय ये भी भगवान से प्रार्थना करना कि इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए, भगवान इसको भी सद्बुद्धि दो। और मुझे भगवान ने दिया है, मैं क्या दे सकता हूँ, देने वाला वो बैठा है। और इस भाव से देंगे तो सेवा भी होगी, और साथ में आपको जो मिलता है इसका रिटर्न, ये बहुत परम कल्याण का रास्ता होगा। और लास्ट जो अंतिम चीज़ है वो है समर्पण भाव से जीना। जीना ही समर्पण में कर दिया, मैं हूँ ही नहीं, वो है मेरे प्रभु हैं, मेरे भगवान हैं, वो ही कर्म बंधनों को काट रहे हैं, मैं उनकी संतान हूँ, मैं उसके अलावा मेरे जीवन में और कुछ नहीं है, बस वही है, वही है और वही है। अगर ये भाव आ गया तो आपका कल्याण हो गया। तो ये 5 साधन जो आपको अलग अलग तरीके से बताए हैं आत्मा के कल्याण के लिए, तो इनका उपयोग आप जरूर करें। जो भी आपको बताया है, आप अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, ओम शांति।